Hello, good morning students. How are you all? Today we will learn our new lesson number 4.2 in English. The name of the lesson is Don't be so hard on pigs. Okay? तो आप लोगों ने अपनी बुक निकाली होगी. चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 109. Lesson 4.2 Don't be so hard on pigs. Pigs are animals with short legs, a broad nose and a short tail which curls round itself. They have a long, heavy body that can weigh over a ton. Pigs are kept on farms for their meat called pork. Wild pigs are called boars and the females are called sows. Pigs kept on farms and made fat for eating are called hogs. Different parts of a pig's body are used to make brushes, glue, लेदर एंड सोप. यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो पिग है उसको डिफाइन किया हुआ है और इसमें उनके लेग्स आपने जैसे पिग भूंडड़ा जो गुजराती में बोलते, सुअर हिंदी में बोलते, वो आपने देखा ही होगा. उनके छोटे छोटे पैर रहते हैं और बहुत मोटे ताज़े वो लोग रहते हैं. जो जंगली पिग्स रहते हैं वो अलग रहते हैं और जो ज़्यादातर लोग जो पिग का मीट खाते हैं वो लोग उसके फार्म्स रहते हैं. जैसे चिकन फार्म्स आप लोगों ने देखे होंगे, मुर्गियों के फार्म्स रहते हैं, वैसे ही ये पिग्स के भी फार्म रहते हैं. वहाँ पे उन लोगों को खिलाया पिलाया जाता है और ताज़ा उन लोगों को एकदम अच्छा फैटी बनाया जाता है. और पिग के जो अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के, उससे ब्रशेस, ग्लू, लेदर और सोप, बहुत सी अलग अलग चीज़ें जैसे साबुन है, लेदर है और ब्रशेस भी सब उनके बॉडी पार्ट से बनाए जाते हैं. English language is full of phrases using the term hog or pig. We have some milder phrases such as go the whole hog, which means doing something thoroughly. But on the whole, most phrases present pig in a bad light. Some of them with obvious derogatory implications are pig-headed, to eat like a pig, don't be a pig, as fat as a pig, as dirty as a pig, as crooked as a pig's tail, your room is a piggy's tail. मतलब यहाँ पे जो पिग है उसके बारे में जो फ्रेजेस, मतलब जो हम लोग कहावतें बोलते वो बहुत ही विचारों के बारे में ख़राब बोलते. मतलब आप जैसे हिंदी में भी बोलेंगे आप सुअर जैसे हो, आप सुअर की तरह खा रहे हो. तो ये जो सारे फ्रेजेस है, जो मुहावरे हैं, वो पिग को एकदम उनका डर्टी साइड जो है वो बताते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 110. यू कैन पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग बट इट इज स्टिल अ पिग. मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि कितना भी लिपस्टिक मेकअप भी कर लो आप तो जो सुअर जैसे हो वैसे ही दिखोगे. पिग्स माइट फ्लाई, समथिंग अनलाइकली इवन टू हैपन. मतलब वो बोलते हैं कि सुअर कभी उड़ नहीं सकता है. बाय अ पिग इन अ पोक, do something without knowing how good or bad it is. To hog something, use something for oneself alone, not allowing others to use it. मतलब जो मतलबी इंसान रहते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई तुम एक हॉग, मतलब हॉग के जैसे हो या पिग के जैसे हो, जो अपने आप के बारे में ही सोचते, किसी और के बारे में नहीं सोचते हो. Content as a dead pig in the sunshine, to be connected with happy while being ignorant of the unpleasant reality. Much of this insult is undiverged. Hogs or pigs rarely overeat in the way some humans do. There is no doubt that sometimes pigs do get rather dirty while eating, especially in the wild. They love to dig roots, vegetables from the ground with their tusks, and in doing so, they make their mouth dirty. However, the appetite dirty as in you dirty pig is absolutely unfair. Wild and domestic, ये पैराग्राफ में ऐसा बताया हुआ है कि जो पिग्स रहते हैं वो लोग खाने के टाइम पे उनके मुंह से उन लोगों को जो झाड़ की जड़ें रहती है वो खाना पसंद है. झाड़ के नीचे जो ज़मीन के नीचे जो फ्रूट्स वगैरह जो उगते हैं वो लोग खाते हैं. तो अपनी नाक से वो लोग, उनकी नाक से वो लोग खोद के और खाते हैं, तो उसकी वजह से उनका मुंह जो है वो खराब हो जाता है. Wild and domestic pigs roll in mud for the purpose of keeping themselves cool. They can't sweat off their heat like us, and when they feel hot, they look for cool places to have some comfort from the heat.
ये जो सूअर रहते हैं वो अपने आप को मिट्टी में लपेटे हुए रहते हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है और वो हमारी तरीके से जो जब पसीना आता है तो हम लोग पसीना पोंछ लेते हैं, वैसे वो नहीं कर पाते। इसके लिए वो मिट्टी के अंदर अपने आप को मिट्टी लगा के और उससे वो लोग वो बचते हैं और उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसके लिए वो लोग ठंडी जगह है वहीं पे वो लोग रहते हैं। पिग्स लव टू keep themselves cool as well as clean like any other animal. They just need the opportunity. Recognizing this fact, the Danish government has now forced farmers to provide showers for their pigs. पिग्स को भी उनको भी साफ़ सुथरा रहना और उनको ठंडा पानी कूल जगह उनको बहुत पसंद है। तो अभी जो दानिश कंट्री है वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा सब फार्मर्स को बोला है जो लोग पिग पालते हैं कि आप लोगों को उनको रोज़ शावर देना मतलब नहलाना ज़रूरी है। सो लेट्स बी फेयर टू दीज डेनिन्स ऑफ द अर्थ, वी मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दीज इनोसेंट एनिमल्स, वी डोंट अलाउ इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू गो वेस्ट. Flesh, fat, skin, hair, blood and bones all are put into various uses. Therefore, we should at least give them a good life while they live with us on this earth, and we must refrain from insulting them. Surely our hog expressions are just pure hogwash. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जानवर हैं उसको बेचारों को हम लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसका एक एक पार्ट बॉडी पार्ट हम लोग हर तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो कम से कम उसको आप लोग एक अच्छी नज़र से या रिस्पेक्ट की नज़र से देख सकते हो। और जो ये हॉग वर्ड है लाइक अ हॉग लाइक अ सुअर जो हम लोग बोलते हैं लिखते हो उसको हमको सबको बंद करना चाहिए। ये जानवर भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो बच्चों ये हमारा लेसन था 4.1। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब मिलेंगे तब इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आप लोगों को लिखाऊंगी। आप लोगों को घर पे ये लेसन एक बार वापस से रीड करना है और उसको समझना है। अगर आपको लेसन समझने में या मेरे समझाने में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है या आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है कुछ वर्ड्स, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और या तो वर्ड्स टिक करके लिख के मुझे आप व्हाट्सएप में उसके आंसर्स पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।